इस बार इंटर व मैट्रिक में कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। इस बार इंटर और मैट्रिक में सभी बच्चे पास होंगे, वो भी अच्छे अंकों से पास होंगे। जिन्हें उम्मीद नहीं है वो भी जो है इस बार बिहार बोर्ड में टॉप लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। जी हाँ, ये सोचकर आप आश्चर्य में जरूर पड़ गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप हम ऐसे शिक्षक से मिलवाने वाले हैं जो ऐसा ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को अपनाकर आप कम समय में अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं, बिहार बोर्ड टॉप लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं साइड में एक शिक्षक मौजूद हैं, मेहंदी सर हैं, और आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से अभी कम समय बचा हुआ है और अभी बिहार बोर्ड के द्वारा जो है इंटर व मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया जाएगा। और इस बार एग्ज़ाम में जो है कई लाख बच्चे सम्मिलित होंगे, कई लाख बच्चे जो हैं इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन बच्चों में खास कर डर बना रहता है कि वो 1 साल 2 साल लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ बच्चे पास हो जाते हैं तो कुछ बच्चों को हार का सामना करना पड़ता है, वो फेल हो जाते हैं और वो निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जिस शिक्षक से हम आपको मिलवाने वाले हैं, यही शिक्षक जो है आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक को अपनाकर आप अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं और बिहार टॉप लिस्ट में अपना नाम भी ला सकते हैं। कई सारे सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आप सभी को पता है कि अभी फरवरी महीने में यानी अगले महीने में जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है इंटर व मैट्रिक का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस बार इंटर व मैट्रिक एग्ज़ाम में कई लाख बच्चे शामिल होंगे। बच्चों में एक तरफ से डर भी बना है कि कैसे वो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे वो अच्छा रिजल्ट लाकर अच्छा प्रदर्शन करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। बच्चे 1 साल 2 साल लगातार मेहनत तो करते हैं, लेकिन डर हमेशा बना रहता है। तो उस डर को आज दूर करना है। कैसे दूर करना है? आज हम आपको उसी शिक्षक से मिलवाने वाले हैं जो एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, गजब की ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक को अपनाकर आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आप भी जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, बिहार टॉप लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए सीधे ले चलते हैं। हमारे बीच मेहंदी सर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कम समय बच्चे कैसे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारी हेल्प किए हैं और हमेशा वैसे चीज़ों पे आप डिस्कस किए हैं जो चीज़ मतलब कि हमारे बिहार को आगे बढ़ा सके, है ना। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मेरे माध्यम से न्यूज़ टीवी सिवान को बहुत बहुत धन्यवाद और नितिन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दर्शकों यानी जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं हम लोगों को और सर को भी सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि अभी 10th और 12th का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें और आपको 20 से 25 दिन बचा हुआ है। इसमें बच्चे देख रहे हैं कि काफ़ी डर महसूस कर रहे हैं और बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करें कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स आ जाए। बहुत सारे लोग निगेटिव भी बात बोल रहे हैं कि जब तुमने 12 महीना 11 महीना तैयारी नहीं किया तो अब तुमसे क्या होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि एक रात के पढ़ाई से लोग बीटेक पास करते हैं। क्योंकि बीटेक के जो भी इंजीनियरिंग होता है, एक ऐसा कोर्स है जो इंजीनियरिंग का कोर्स है ये, जिसमें एक रात पढ़ के बच्चे बीटेक का पेपर पास करते हैं। तो हम लोगों के पास 25 से 30 दिन है और हम लोग चाहेंगे तो बहुत बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन हम लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा और लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि बच्चे जो है जिस तरह एग्ज़ाम नज़दीक आता है उस तरह बच्चे डरते जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो कि सबसे पहले क्या करना है कि मॉर्निंग में 3 बजे सुबह में उठ जाना है। 3 बजे से लेके हर एक सब्जेक्ट पे आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। आपका 12th का बैच में है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, किसी का मैथ्स है और किसी का इंग्लिश, हिंदी, किसी का उर्दू भी है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को लेके हम लोग पढ़ेंगे, सब पे कुछ ना कुछ टाइम देंगे। अगर मान के चलिए कि 3 बजे से लेके अगर हम लोग लगातार 9 बजे तक पढ़ते हैं तो कितना घंटा हुआ? 3 4 5 6 7 8 9 6 घंटा हुआ। अगर
उसके बाद हम अगर कोचिंग जाते हैं, उसके बाद मान लीजिए 2-3-4 घंटा जो भी कोचिंग में अपना समय बिताते हैं, सबसे ज़रूरी है आपका टेस्ट। कोई भी आपका कोचिंग में जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग टीचर से बोलिए कि सर हमारा टेस्ट लीजिए। सबसे ज़रूरी आपका टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट पे ही पता लगेगा कि आपकी तैयारी क्या हुई है और आप कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने कुछ बच्चों को 11th और 12th और 10th को मैंने अभी टेस्ट लेके छोड़ा है। डेली आप आज 1 मंथ से आपका लगातार टेस्ट चल रहा है। उस प्रकार से हम जीरोक्स मशीन भी खरीद लिए हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने, आप नहीं मानिएगा कि एक बंडल मैंने A4 साइज़ का पेपर का मैं ख़रीद लिया हूँ। मैं प्रिंट का मैं इंक खरीद कर रखा हूँ पूरा बंडल में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। रात में मैं 1 बजे तक मैं प्रिंट करता हूँ सारे सब्जेक्ट का, और सुबह में मैं टीचर लोगों को बांट देता हूँ कि आप लोग जो भी आपका पेपर है आप लीजिए, अपना एग्ज़ाम लीजिए और टेस्ट का रिजल्ट दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का आप तैयारी पेपर बनाइए और उसी टाइम में उसका एग्ज़ाम लीजिए और उसी टाइम रिजल्ट को आप दिखा दीजिए उन लोगों को, क्योंकि टाइम को नहीं हम लोग को ये करना है, अगले दिन का वेट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि पता लगेगा आपका क्या, आपके अंदर क्या, आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो है बिल्कुल तैयारी नहीं किया है तो उनसे मैं बता देता हूँ कि कम से कम 2-4 चैप्टर, 2 से तो नहीं हो पाएगा, 4 चैप्टर पकड़िए जो सबसे ज़्यादा नंबर का है, और पकड़ के आप 40 से 45 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं फिजिक्स का चैप्टर में नोट किया हूँ, 12th क्लास के फिजिक्स का 1 और 2 चैप्टर से कम 12 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से पूछा जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको आप, एक छोटा चैप्टर है, अगर इसको आप अगर सही से पढ़ पाते हैं तो आप यहाँ से 8 नंबर उठा सकते हैं, है ना। और आप अगर दूसरा चैप्टर से लेते हैं तो इसमें भी आपको 8 नंबर के, यानी 2 चैप्टर से 1 और 2 से आप 16 नंबर उठा सकते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6, 7 से 8 नंबर क्वेश्चन है। 9वां चैप्टर जो है ना वो आपका ऑप्टिक्स है। 9वां चैप्टर से आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने इसके पिछले बार देखा था तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिक्स से। तो आप यहाँ से अगर उठाते हैं तो 40 से 45 नंबर तो यही हो गया आपका। तो आप पढ़िएगा तब ना, आप इसको पढ़िए, जो टॉपिक है ना, जो चैप्टर छोटा है उसको पकड़ लीजिए। 9वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स है, जो कि आप लोगों ने ये 10th क्लास में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े होंगे, है ना। लेंस पढ़ा है, इसी तीनों चैप्टर पे ये चैप्टर दिया गया है बढ़ा के, तो आपको एकदम आसानी होगी पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको पकड़ लीजिए। केमिस्ट्री में आपका है चैप्टर 1 से 5 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर 2 से 7 नंबर का, चैप्टर 3 से 5 नंबर का, चैप्टर 4 से 5 नंबर का, ये सब मार्क्सेबल चैप्टर है। अगर आप 4 से 5 चैप्टर पकड़ लीजिएगा ना तो आप, कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। कोई बच्चा फेल के बाद क्या है, आप नंबर अच्छा ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिएगा। टाइम तो दीजिए आप। सबसे ज़्यादा आपको डराने वाला लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं अरे यार 11 महीना 10 महीना नहीं पढ़ा, अब तुमसे क्या होगा। ये गलत है। ये अगर इस प्रकार की कोई बात बोलते हैं, कोई भी आदमी अगर इस प्रकार की बात बोलते हैं, ये गलत है। क्योंकि एक दिन नहीं, एक रात में लोग पास करते हैं। एक रात में लोग पास करते हैं। अगर रातों में अगर 4 से 5 घंटा अगर सही से पढ़ दिया आप, रिजल्ट आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उतना टाइम नहीं हम लोगों को बर्बाद करना है। हम लोगों के पास 1 मंथ टाइम है, 1 महीना टाइम है। 1 महीना में रात दिन एक कर दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए आपने पीछे क्या किया डजंट मैटर, लेकिन अब क्या कीजिएगा इज मैटर। पहले आपने क्या कर लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए। आगे क्या करना है उसको सोचिए, और किसी भी आदमी के बहकावे मत आइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्शन है, आपको ऐसे ही पास कर देगा। आप बताइए, अगर नहीं किया तो, अगर पास नहीं किया तो कहीं आप ही पकड़ा गए उसमें। अगर पास करने, बहुत सारे लोगों को तो फेल भी तो करता है, और कहीं आप उसी में आ गए तो क्या कीजिएगा। तो उसका वेट नहीं करना है कि आपको पास कर देगा या फेल कर देगा। हम उतना वेट क्यों करेंगे।
हमारे अंदर उतना एबिलिटी है कि हम उतना मेहनत करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं और आगे रिजल्ट ला सकते हैं। तो किसी का बहकावे मत आइए, आप पढ़िएगा तभी रिजल्ट आएगा। आज मान के चलिए रात में मेरा क्लास है 9 बजे तक, 9 बजे के बाद हम आज 1 महीना से मैं 1 बजे के बाद सोता हूँ। आपको मैंने कुछ दिन पहले कल भी वीडियो में लाइव आया था फेसबुक पे, 1 बजे करीब में आया था, मैं परसों भी आया था, है ना। सब बच्चों को बता रहा हूँ मैं कि बच्चों डरो मत, तैयारी करो ऐसे, ठीक है ना। तो मैं प्रयास में हूँ कि भाई बच्चा रिजल्ट खराब ना करे। आप बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों इतना हमदर्दी दिखा रहा है, तो हमदर्दी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप पढ़िएगा ना तो मेरा बिहार बढ़ेगा, और जब बिहार बढ़ेगा ना तो मेरा भारत बढ़ेगा, है ना। आप कहते हैं कि नेता ये है वो है, नेता के जगह मत पढ़िए। हमको अगर हम पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा देश बढ़ेगा, ठीक है ना। कोई नेता नहीं बढ़ाएगा हमारा देश को, हम खुद बढ़ाएंगे। हमारे देश में आईएएस ज़्यादा होंगे, अच्छा डॉक्टर्स होंगे, अच्छा इंजीनियर्स होंगे, क्या दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग खुद प्रयास नहीं करते हैं। याद रखिए, फ़ोन से दूर रहिए, फ़ोन से दूर रहिए। पबजी आ गया है, फ्री फायर आ गया है, इससे दूर रहिए। सोशल मीडिया से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। और आप लगातार आपके पास 25 दिन टाइम है, लगातार 12 घंटा पढ़ दीजिएगा ना तो आपका हो गया 30 दिन का हो गया 360 घंटा। 360 घंटा, समझ रहे हैं ना। 360 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। 360 घंटा अगर पढ़ दीजिएगा 400 नंबर से कम नहीं आएगा आपका। लेकिन पढ़िएगा तब, किसी का बहकावा मत आइए, और एकदम लगातार पढ़ते रहिए और रात दिन एक कर दीजिए। क्योंकि आपने 11 महीना कहाँ पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा है। और लोग बोलते हैं कि उसका 400 नंबर आ गया, है ना। मैंने बोला कि बच्चा से कि बाबू आपको बिहार टॉप करना है। बोला बाप रे बाप, हम बिहार टॉप करेंगे? इतना लाख बच्चों में मैं बिहार कैसे टॉप करूंगा? मैंने बोला उतना लाख बच्चे सिर्फ हैं एग्जाम में बैठे हुए हैं, पढ़ने वाला बच्चा बस 5% है। वो कैसे? पूछा वो कैसे? मैं बताया कि देखो 50% बच्चा तो ड्राइवर का लाइसेंस बनाने, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के लिए पढ़ते हैं, उसमें से कुछ है पासपोर्ट बनवाने के लिए पढ़ते हैं, है ना। 50% में 30% जो है वो फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ते हैं। उनके माता पिता का सपना है कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आए। तो कितना हो गया? 80% आपका छट गया, बच गया 20%। 20% में 10% पढ़ते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट 400 पार कर जाए, यानी 400 नंबर आ जाए। बच गया 10%। 10% में 450 नंबर के लिए 5% पढ़ते हैं कि भाई 450 नंबर भी आ जाएगा तो हम हल्ला मचा देंगे। 5% पढ़ता है कि भाई कि हमको लड़ना है। तो कहाँ आपको ये कंपटीशन कहाँ है इसमें है? लेकिन सबसे अलग रहना पड़ेगा, सबसे अलग होना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट टॉपर में आएगा। तो अभी जो है ना, आप सोच रहे हैं कि उसका रिजल्ट टॉप आ गया। इसके पिछले बार आप ही ना आए हुए थे, तो महनूर खातून का जिला टॉप की थी, है ना, जो कि उसका टीचर हम ही हैं। और कहने का मतलब ये है कि आप बोलिएगा सर उसका पढ़ने का तरीका कैसा है? सेम आप ही की तरह था। ऐसा नहीं है कि उसको अल्लाह और भगवान ने अलग टाइप के उसको पैदा किया, नहीं, आप ही जैसा वो भी थी। आप ही जैसा काम सारा करती थी, घर के पे खाना पकाती थी, घर में पोछा लगाती थी, सब कुछ करती थी, उसके बाद ही पढ़ती थी। लेकिन यही था कि वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करती थी। हार्ड वर्क जो होता है ना अलग होता है, स्मार्ट वर्क अलग होता है। स्मार्ट वर्क कीजिए, कम समय में ज़्यादा पढ़िए, है ना। तो आप ही के जैसा वो भी थी, तो आप क्या कीजिए कि आप भी मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए। वो लगातार मेहनत करती थी, लगातार मेहनत करती थी। उसके पास ना कोई फ़ोन था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना किसी प्रकार का उसके साथ किसी के साथ बैठना उठना था। वो अपना अकेले रहती थी और अच्छा रिजल्ट लाती थी। तो इसलिए आप भी प्रयास कीजिए, आपका भी रिजल्ट बिल्कुल आएगा। मैं उम्मीद दिला रहा हूँ कि रिजल्ट आपका बिल्कुल आएगा। लेकिन किसी का बहकावा मत आइए कि इलेक्शन में आपका रिजल्ट हो जाएगा या आपको पास कर दिया जाएगा, चीट करने के लिए मिलेगा, पेपर लेके जाएंगे चीट करेंगे। चीट क्यों कीजिएगा आप? अरे आपके अंदर उतना एबिलिटी नहीं है कि आप पास कर जाएंगे। चीट करता है चोर लोग चीट करता है। आप चोर हैं, आप चीट नहीं करना है, आपको पढ़ के पास करना है। और आप भी सोचते हैं, बहुत सारा बच्चा ये भी सोचता है कि भाई बगल वाला से चीट कर लेंगे। आप बताइए अगर बगल वाला चीट तेज नहीं पड़ा तो तब क्या कीजिएगा? तो कल के बारे में सोचिए। लोग वो बच्चा सब बोलता है जो होगा सो देखा जाएगा। देखा नहीं जाता है, भोगा जाता है। बिल्कुल देखा नहीं जाता है। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो जयकारा होगा, अगर खराब आया तो आप गलत कदम उठाइएगा, आप रोइएगा।
घर से बाहर नहीं निकलिएगा शर्म के मारे। तो आप अभी बहुत टाइम है बाबू, 25 दिन में आप तहलका मचा दीजिएगा। और आपके जैसा कोई नहीं है धरती पे, याद रखिएगा। जो आप है ना वो आप ही हैं, लेकिन कीजिएगा तब, क्योंकि हर इंसान अलग अलग, हर इंसान का माइंड अलग अलग होता है। और आप अगर चाहिएगा ना तो आप तो अब देखे थे ना दशरथ माझी जी का, जी जी, पहाड़ तोड़ के उन्होंने अकेले पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। उतना बड़ा रास्ता को पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। तो आप बताइए, छोटा सा एक एग्जाम जो कि इतना बड़ा सा बुक को आप नहीं पढ़ सकेंगे, आप क्यों नहीं पढ़ सकिएगा? एकदम पढ़ सकिएगा। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों आप एकदम धैर्य रखिए और आराम से लगातार क्लास अपना लगातार मेहनत कीजिए। और मैं एक और ऑफ़र देना चाहता हूँ कि बच्चों, अगर आपके घर आपके कोचिंग में कोई टीचर, हमारे जो गुरु हैं, अगर टेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनके पास हो सकता है कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो मैं बोलता हूँ कि आइए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट लूँगा। अभी 25 दिन है, मैं एकदम 1 रुपया आपसे नहीं लूँगा और फ्री में आपका मैं टेस्ट करूँगा, है ना, टेस्ट लूँगा। और 1 से 1 टेस्ट लूँगा और आपको मैं पास कराऊँगा, है ना। क्योंकि देखिए, जो भी टीचर पढ़ाते हैं कोई कम नहीं है, सब कोई 1 से 1 है ना। मैं अपने आप को मैं 30 मार्क का नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यही है कि मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि बच्चों आप मेहनत करो और रिजल्ट लेके आओ, और आओ मेरे पास, मैं टेस्ट लेता हूँ। अगर टीचर ले रहे हैं तो मत आइए मेरे पास, अगर नहीं ले रहे हैं तो आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेस्ट लूँगा आपका। और मैं आपका रिजल्ट को चेक करूँगा कि कितना आपका रिजल्ट आ रहा है और कहाँ कमी है उसको मैं दूर करूँगा, जिस तरह अपने बच्चों को मैं दूर करता हूँ। अच्छा मैं सर ये बताइए कि समय काफ़ी कम बचा हुआ है, अगले महीने यानी फरवरी में जो है इंटर और मैट्रिक का दोनों का एग्ज़ाम है, और बच्चों में डर जो है हमेशा बना ही रहता है, हर साल बना ही रहता है। बच्चे जो सपना देखते हैं वो सपना साकार नहीं हो पाता है, बच्चे फेल कर जाते हैं। अभी समय कम बचा हुआ है, हम इसलिए आपके पास आए हैं कि ताकि हम आपसे ये जान सकें कि आपके पास वो कौन से ट्रिक हैं जो कम समय में बच्चों को पास करा सकते हैं। छोटे शब्द में बताइएगा हमारे बच्चों। बस देखिए, 10th क्लास में जो है मैथ्स सबसे हार्ड लगता है, और हार्ड मतलब बच्चों को लगता है ना, जो पढ़ते हैं उनको हार्ड तो नहीं लगता है। तो उसमें कुछ चैप्टर है, जैसे आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति में 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, इससे 20-25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 1 से लेकर 4 चैप्टर तक आपका भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तब 20 दूनी 40 नंबर, ये हो गया। और दूसरी बात है कि एक सांख्यिकी या छोटा चैप्टर है, जो अगर ठीक से पढ़ दिया 4 घंटा में खत्म हो जाएगा, 4 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो उससे भी आपका 5-6 नंबर पूछा जाता है। तो ये चैप्टर पकड़ लीजिए। अगर उसके बाद अगर नहीं आपसे हो पाता है तो मेरे पास आइए, हम आपको मात्र 7 दिन में ये सारे चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा, 7 दिन में। और ये मेरे पास ट्रिक है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है ना सब किसी को हार्ड लगता है, और मेरे पास उसका एकदम मैंने समझिए तो एकदम ये क्या बोलते हैं, एक मतलब कि पुड़िया है। बस हमको क्या करना है, उसको खाली खोल के दिखा देना है ऐसे। आप नहीं मानिएगा, मेरे जितने बच्चे हैं पूछ लीजिएगा, त्रिकोणमिति का मैं राजा हूँ। सबसे हैवी जो होता है ना त्रिकोणमिति, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, और मैं उसको इतना मैंने सब मैं पढ़ाता हूँ अच्छा, लेकिन त्रिकोणमिति को मैं एकदम हर एक बच्चा को मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो उसको आइए, उसमें फार्मूला एक से एक ट्रिक बता के समझाता हूँ, तो उसमें 20-25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेरे पास ट्रिक है कि कुछ चैप्टर जो है ना 3-4 चैप्टर है, उसको आप पढ़ लीजिए, और नहीं हो पाता है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको उसको 7 दिन में हमें ये करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, है ना। उसी प्रकार से साइंस में भी है, 1-2 चैप्टर जो है आपका, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। विद्युत धारा है, उससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 40-50 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जा रहा है, एकदम आप फेल कर रहे हैं तब पढ़ लीजिए। और बाकी तो मान लीजिए कि रिजल्ट तो होना ही होना है अगर कर लीजिए ज़्यादा। तो बच्चों के पास समय कम है, और जो बच्चे अभी तक 1 साल 2 साल में तैयारी पूरी नहीं कर पाए हैं, अगर उन्हें तैयारी करनी हो, कम समय में उन्हें भी जो है अच्छा रिजल्ट लाना हो, अगर वो आपके पास आना चाहते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं, आपका पता? जी देखिए, मेन बात यह है कि मेरा नाम मेहदी सर है ना। मैं रतन प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ, और मेरा नंबर है 7762836614। इसको धीरे धीरे करके स्लो मोशन में करके इसको सुन लेंगे, 7762836614, ये मेरा नंबर है। इससे कांटेक्ट करें, और जितना जल्दी, अगर नहीं हो पाता है तब, अगर हो जाता है आपके शिक्षक कर देते हैं, और शिक्षक से भी बोलिए कि सर ये टॉपिक है, इसको आप पढ़ाइए, दोबारा रिवीजन कराइए, नहीं तो ये टॉपिक से आप नहीं पढ़ाइएगा, मेरा रिजल्ट फंस जाएगा। ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त आपका होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका यही नंबर, आपका यही चैप्टर जो है आपका नंबर उठाएंगे। तो इसको सर से जो है ना वो पढ़ लीजिए, 2-4 दिन में ये चैप्टर जो है ना दोबारा आपको
क्लियर हो जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिए। नहीं हो पाता है तो सर से थोड़ा सा हाथ जोड़िए, अब बोलिए सर हमको बस 2-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, सर के पास जा रहे हैं, उनसे हम क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ के चले आ रहे हैं। आइए हमसे बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और हमसे पढ़िए, और हमको आपको 4 दिन में मैं ये आपका सिलेबस जितना भी है आपका फंस रहा है मैथ का, मैं चुटकी में आपको मैं समझा दूंगा, है ना। और आपका रिजल्ट अगर फंस गया फिर भी तो मैं फिर दोबारा तो मैं बोलने लायक नहीं रहूँगा ना। लेकिन मुझे विश्वास है एकदम, मैंने किया है और मुझे विश्वास है, मैं 10 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि मैं किसी बच्चे को फंसने नहीं दूंगा अगर मेरे से कांटेक्ट में रहेगा तो। लेकिन हाँ, लगातार पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में 3 से लेके 9 बजे तक और शाम को 5 से लेके 12 बजे तक या 11 बजे तक पढ़िए। लोग बोलते हैं कि अगर नहीं सोएंगे तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। बाबू, बीपीएससी वाले जो तैयारी करते हैं ना, वो कब सोते हैं कब जगते हैं पता ही नहीं लगता है, तो काहे नहीं मरते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, कम सोइएगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय कम है, उसका सोइए ना कितना सोना है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो टाइम है इस पे कम सोइए, ज़्यादा पढ़िए। बोला जाता है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वही पाएगा। तो आप जागिए, ठीक है ना, आप जागिए। क्या बच्चे उम्मीद करें कि आप जो ट्रिक बता पा रहे हैं, क्या इस ट्रिक को अपनाने से बच्चे 100% पास हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे एकदम। मैंने किया है, मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत बार, मैं नहीं पढ़ाता था ना, तब भी मैं बच्चों को, मेरे गांव के बच्चे, आसपास के बच्चे जो हैं, बड़े बड़े जो बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनकी शादी हो गई है ना, उनको मैं ये ट्रिक बता बता के मैं रातों रात पढ़ा के पास कराया हूँ, रातों रात पढ़ा के, है ना। तो ये ट्रिक आप अपनाइएगा तो कई बच्चियों को मैं बहुत बच्चों को मैं पढ़ा के पास कराया हूँ। तो आप बिल्कुल ये ट्रिक अपनाएं और आप बिल्कुल पढ़ें, आपका रिजल्ट बिल्कुल होने वाला है। और नहीं हो रहा है तो मेरे पास आएँ, हमसे कांटेक्ट करें, मैं नंबर दे दिया हूँ आपको, नंबर से कांटेक्ट करें हमको। लोगों में चर्चा हो रही है कि आप स्कूल भी ओपन कर रहे हैं, कोई स्कूल भी खोल रहे हैं। जी जी, नवोदय विकास स्कूल जो है ना, ये हम लोग का ही स्कूल है ना। हमारे अमित सर जो है अभी आपके मतलब कि कुछ में ये क्या बोलते हैं, जीते हुए भी हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के द्वारा ये अमित सर हैं और सुधा बाला मैम है ना, उनके द्वारा ये स्कूल पहले चलाया जाता था। तो हम भी उसमें मैं भी मैनेजमेंट करता था, मैं मैनेजमेंट डायरेक्टर था पहले, है ना। तो मेरे माध्यम से भी उनको उस स्कूल को चलाया गया है। मैंने क्यूज कराया था एक बार बहुत ज़बरदस्त क्यूज कराया था, जिसमें शिवम कुमार ने उस क्यूज में टॉप लाके और साइकिल हासिल किया था, है ना। और मैंने बहुत ज़बरदस्त क्यूज कराया था, है ना। फिर मैं वो स्कूल ले रहा हूँ क्योंकि मैम जा रही हैं, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से, तो मैम जा रही हैं, तो छपरा जा रही है, तो मुझे वो स्कूल को सौंप के जा रही हैं, है ना, कि आप स्कूल को ले लीजिए और आप स्कूल को चलाइए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सब पे आपने विश्वास जताया है ना, हम पे भी एक विश्वास जताइए। क्योंकि देखिए हमने स्कूल इतना ज़बरदस्त चलाया है ना, और मैं उम्मीद कराता हूँ कि उसके 4 गुना ज़बरदस्त मैं चलाऊँगा। और आपका एक एक बच्चा का रिजल्ट मैं दूंगा और एक एक बच्चा को मैं पढ़ाऊँगा, है ना। एक से एक आल मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, एक से एक आल आपका व्यवस्था मैं करूँगा। उसमें स्कूल में कुछ चेंजिंग भी करना है ना, डेंटिंग पेंटिंग करना है, कुछ डेकोरेशन भी करना है, कुछ खेल का सामान भी लेकर आना है, सब कुछ कराना है। दौड़ हो गया, सीवान से भैया मेरे हैं नामा सर, उनके द्वारा कुछ टीचरों को बुला कर लाना है जो कि एक्सरसाइज सिखाएंगे, कुछ खेल को सिखाएंगे, कुछ प्रैक्टिस होगा तो हम लोग कहीं कहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़िए। हमारे स्कूल का नाम है नवोदय विकास स्कूल, पनियाडी में है। प्रेम सिंह के घर के बगल में ये स्कूल है जो चल रहा है, अभी चल रहा है। लेकिन हम फरवरी में 10 फरवरी से मैं स्कूल को फिर लॉन्च कर रहा हूँ, उस दिन ओपनिंग है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएंगे, सर आप भी आइएगा, है ना, और उसको हम सब मिलकर चलाएंगे, है ना। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि आपका बच्चा का रिजल्ट मैं ख़राब नहीं होने दूंगा और मैं बहुत बेहतर कराऊंगा। क्योंकि देखिए अभी मैं, हमारे जैसा टीचर है कि मैं रात में घर टू घर, होम टू होम विजिट करता हूँ। मैं हर एक घर में जाता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ, गार्जियन से पूछता हूँ, डायरी लेके जाता हूँ कि क्या आपका बच्चा, क्या अंदर कुछ दिक्कत है, सब डायरी में नोट करता हूँ, है ना। उसको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, फिर आके उसको दूर करता हूँ। तो हमारे जैसा टीचर शायद आपको नहीं मिलेंगे, है ना। टीचर तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हमारे जैसा टीचर नहीं मिलेंगे। और याद रखिएगा, एजुकेशन जो है ना वो बिजनेस नहीं है, लेकिन आज बिजनेस बन चुका है ना। क्योंकि इस ये पंचायत का, सरायपल्ली पंचायत के बच्चे जो है, हर एक परिवार का उतना पैसा नहीं है कि वह पैसा ज़्यादा दे सके, है ना। कम पैसा है, उसमें भी पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है ना। तो हम कम पैसा में अच्छा शिक्षा देंगे, है ना, और बेहतर से बेहतर करेंगे, है ना। आप उम्मीद कीजिए, 1 महीना के लिए अपने बच्चा को मेरे पास भेजिए,
हमारे स्कूल में एडमिशन कराइए। मैं अगर 1 महीना में आपके बच्चे का अंदर कोई चेंजिंग नहीं आया तो आपका पैसा और 1 साल का फ़ी, जहाँ भी आपका एडमिशन कराना है वहाँ का 1 साल का फ़ी मैं दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका रिजल्ट मैं पक्का दूंगा और मैं आपके पास आऊँगा। मुझे आपके पास आना पड़ेगा, है ना। मैं आऊँगा और दिखाऊँगा कि आपके बच्चा का ये नहीं आता था, देखिए आज मैं सिखा दिया हूँ। आजकल के ज़माने में ये में क्या बोलते हैं, CBSE बोर्ड से बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश मालूम नहीं है, टॉकिंग ही नहीं कर रहा है इंग्लिश में। CBSE बोर्ड का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश से बात करना चाहिए ना उसको। इतना बड़ा बड़ा स्कूल हो गया, DAV हो गया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, सालाना लग रहा है 1 लाख 1.5 लाख रुपया लग रहा है और उसको इंग्लिश में मालूम नहीं है। हमारे पास उसका 25-30 बच्चा पढ़ता है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो आप बताइए कि उतना पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। आप समझते हैं कि मेरा बच्चा DAV में पढ़ता है, अरे DAV में पढ़ाने से मतलब नहीं है। उसको पहले उसको सिखाइए, उसको तो संस्कार मालूम नहीं है। हमारा देश का सबसे बड़ा का नींव है ये संस्कार, है ना, डिसिप्लिन, और वही ख़त्म है। बच्चा के अंदर डिसिप्लिन नहीं आया, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। बच्चा के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आ गया बच्चा के अंदर, उसको अंदर परिवर्तन कर लाइए, वो ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारे पास लाइए, हम डिसिप्लिन के साथ साथ आपके बच्चों को शिक्षा भी देंगे। आप पता कर सकते हैं जब तक हम लोग नवोदय में थे, आपका बच्चा, बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है कहाँ कहाँ। हमने उसको डिसिप्लिन, अपने हाथों से नाखून काटा है, अपने हाथों से उसका बाल को, ये क्योंकि देखिए छोटा छोटा बच्चा है, माँ क्या करती है कि उसको पहना वना के भेज देती है, लेकिन वो बच्चा है गलती करके पूरा गंदा कर लेता है। हमारा कर्तव्य है, हम टीचर छोटे छोटे बच्चों के लिए टीचर रखे हुए हैं, हमारा कर्तव्य है उसको सही से रखना है। कहीं उसका लेस, ये जूता का अगर ये कुछ खुल गया तो उसको हमको बांध देना है। बच्चा, बाबू देखो ये बांधना है, तुमको समझाएंगे ना। ये प्ले मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है खिलाना, सिखाना, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, है ना, कपड़ा कैसे पहनते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि नाखून बढ़ गया तो कैसे काटेंगे, पहले आप काट के दिखाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप स्कूल में ये नियम रखिए, लेकिन अगर बच्चा नहीं काट के आ रहा तो उसको समझाइए बच्चा में क्या गलती है। आप बच्चे को पीट देते हैं, बच्चे में क्या गलती है, बच्चे को समझाइए और 1-2 बार काट लीजिएगा ना और समझाइए, प्यार से लाइए उसको कि बाबू आगे से आप नाखून को काट के आइए, है ना। नाखून में गंदे गंदे कीड़े होते हैं, आपका पेट में जाएंगे, आपको डिजीज पैदा करेंगे, बीमारी होगी, पेट में दर्द होगा। डराइएगा, बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाएगा भाई कि नहीं ये खतरनाक है। तो उसको तरीका होता है चेंज करने का। हम लोग क्या करते हैं, नाखून बड़ा बड़ा हुआ है उसको थूड़ दिए, पीट दिए कस के, है ना। ये गलत है ना। बच्चा, छोटा बच्चा, क्या उसको मालूम है कि भाई नाखून क्या होता है? माँ ने नहीं काटी है, नहीं काटा है। यही सब बातें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रतन प्रॉब्लम पहुंची है। और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो हैं मेहंदी सर हैं, और अभी हमारे आने से पहले जो है ये क्लास ले रहे थे। यहाँ पे जो है इंटर और मैट्रिक की छात्राएं जो है वो पहुंची हुई थी, टेस्ट हो रहा था, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ है। और अभी फरवरी महीने में, यानी अगले महीने में जो है इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस बार मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में कई लाख बच्चे शामिल हो रहे हैं। बच्चे लगातार 1 साल 2 साल से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, फिर भी बच्चों में डर बना हुआ है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कैसे पढ़ें, किस ट्रिक को अपनाएं ताकि कम समय में अच्छा रिजल्ट ला सकें। लेकिन अब जो भी बच्चे निराश हो रहे हैं, जो भी लगातार 1-2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद भी नहीं है कि वो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड में अपना रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं, वो भी टॉपर लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं, तो उन्हें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा किस तरह से हमारे बीच जो मेहंदी सर हैं उन्होंने कुछ ऐसे ट्रिक दिए हैं जिस ट्रिक को अपनाकर आप भी जो हैं अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और बिहार बोर्ड में अपना परचम लहरा सकते हैं। तो चलिए, इस खबर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने हमारे भी देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।